नमस्कार। सोचिए क्या हो अगर सोने से ठीक पहले हमारे पास अपने मन की प्रोग्रामिंग को बदलने की ताकत हो। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प तकनीक को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का दावा करती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का आइडिया आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम सच में वाकई में अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं, खासकर उन पलों में जब हम जागने और सोने के बीच होते हैं। जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं उसका मानना है कि ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की चाबी भी शायद यही छिपी है। और यही यही इस पूरी सोच का सेंटर है। जरा सोचिए, सोने से ठीक पहले के वो पल जब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत होने लगता है ना, तो हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन का दरवाजा कह सकते हैं खुल जाता है। और कहा जाता है कि ठीक इसी वक्त हमारा मन नए विचारों और सुझावों को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो फिर ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग आखिर है क्या भला? इसका सीधा सा मतलब है, सोने से पहले के इस खास हालत का इस्तेमाल करके हम जानबूझकर अपने दिमाग को रीवायर करें, अपनी हकीकत को बदलें और वो नतीजे हासिल करें जो हम वाकई में चाहते हैं। आइए देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करता है। इस तकनीक की नींव दो बहुत ही बेसिक शुरुआती कदमों पर टिकी है। सबसे पहला काम, मन को पूरी तरह से शांत करना, दिन भर की सारी टेंशन और भाग दौड़ को पीछे छोड़ना और फिर एक खूबसूरत और शांत जगह की कल्पना करना ताकि मन एक पॉजिटिव स्टेट में आ सके। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किस तरह की जगह की कल्पना करनी है। ये तकनीक कहती है खुशियों की खेती की कल्पना करें, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक बस हरियाली हो और सिर्फ खुशी ही खुशी। मतलब ये सिर्फ कोई शांत जगह नहीं है बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जो मन को पॉजिटिविटी के लिए एकदम तैयार कर दे। और एक बार जब मन शांत और पॉजिटिव हो जाता है तब इस मूल विश्वास को दोहराया जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है कि कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है या कर सकता है। यही सोच आगे आने वाले सभी अफर्मेशंस की कह सकते हैं कि नींव रखती है। ये अनलिमिटेड पोटेंशियल में यकीन करने जैसा है। अब यहां से खेल बदलता है। फोकस जाता है हमारी अंदरूनी शक्ति को बनाने पर। मैं एक पावर हाउस हूं। यह सिर्फ एक पॉजिटिव लाइन नहीं है। इस तरीके के अनुसार ये अपने अंदर की ताकत और काबिलियत को गहराई से महसूस करने का पहला कदम है। और इसी नींव पर आगे बढ़ते हुए कुछ खास मंत्र आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी हमारी अंदरूनी ताकत और काबिलियत के एहसास को जगाने के लिए बने हैं। मुझ में बहुत सारी शक्तियां हैं से लेकर आई एम बॉर्न टू सक्सीड तक हर एक लाइन उसी सेंट्रल आइडिया को और मजबूत करती जाती है। ताकत के बाद अब बारी आती है खुद पर भरोसे की। ये जो अगला सेट है ये हमारी सेल्फ वर्थ को मजबूत करने के लिए है। मैं अपने ऊपर पूरा भरोसा करता हूं और मैं सिक्योर हूं जैसी लाइनों को दोहराकर इसका मकसद क्या है? खुद पर जो शक होता है ना, उसे खत्म करना और एक मजबूत आत्मविश्वास बनाना। और अब आता है एक बहुत बड़ा टर्न। अब तक फोकस अंदर की दुनिया पे था, अब ये बाहरी दुनिया की तरफ मुड़ता है। ये पावरफुल घोषणा इस इरादे को दिखाती है कि कैसे अंदर के विश्वास को बाहर की सफलता में बदला जाए। मतलब जब अंदर सब ठीक हो जाता है तो बाहर की दुनिया भी उसे फॉलो करने लगती है। ये स्लाइड उन एफर्मेशंस को दिखाती हैं जिनका सीधा सीधा मकसद है बाहरी दुनिया में पैसा, प्रभाव और अच्छे नतीजों को अपनी तरफ खींचना। आई एम अ मनी मैग्नेट से लेकर इस विश्वास तक कि पूरा ब्रह्मांड मुझे दिल से सपोर्ट करता है, ये सभी सीधे सीधे हमारी बाहरी हकीकत को एक नया आकार देने पर फोकस्ड हैं। यह एक बहुत ही जरूरी साइकोलॉजिकल शिफ्ट दिखाया गया है। ये सिर्फ एक पैसिव रिसीवर जिसके साथ अच्छी चीजें होती हैं होने से हटकर एक एक्टिव क्रिएटर जिसके कारण अच्छी चीजें होती हैं बनने का सफर है। ये बस चीजों के होने का इंतजार करने से लेकर चीजों को अपनी वजह से करवाने का गहरा बदलाव है। अगर इस पूरी तकनीक का कोई एक कह सकते हैं कोर मंत्र है तो वो यही है, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। इस मेथड में दोहराने यानी रेपिटिशन पर बहुत जोर दिया गया है। इन शब्दों को बार बार दोहराने से ये विचार सीधे हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस के आखिरी हिस्से में, जहां हो रहे पॉजिटिव बदलाव को पहचाना जाता है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है। ये लाइन इस यकीन को मजबूत करती है कि ये प्रक्रिया काम कर रही है और चीजें सच में बेहतर हो रही हैं। इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। और इस बदलाव को जारी रखने के लिए ये तकनीक एक क्लासिक अंग्रेजी लाइन का इस्तेमाल करती है जो शायद कई लोगों ने पहले भी सुनी होगी। ये लगातार पर्सनल ग्रोथ का एक मंत्र है जो इस आइडिया को पुख्ता करता है
कि सुधार कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया को तथास्तु कहकर सील कर दिया जाता है, जिसका मतलब है ऐसा ही हो। इसे जोर देने के लिए दोहराया जाता है, जो इन सभी नए प्रोग्राम किए गए विश्वासों की अंतिम स्वीकृति का प्रतीक है। तथास्तु। तो ये सब हमें एक आखिरी और काफी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या इस तरह की तकनीकों की ताकत सिर्फ और सिर्फ विश्वास में है, या इसके पीछे कोई गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीन और मनोविज्ञान के बीच के दिलचस्प रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।